फ्रेंड्स, हम आज आपको बताने वाले हैं कि बेबी बर्ड को कौन सा होममेड फार्मूला आपको यहाँ पर घर में देना है और कौन सी यहाँ पर मेडिसिन जो होती है बर्ड को यहाँ पर देनी है ताकि बर्ड्स की जो ग्रोथ हो बहुत फास्ट हो, बर्ड बहुत हेल्दी और स्ट्रांग रहे। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी केयर सर्जन एंड बर्ड कंसल्टेंट, और आपका बर्ड केयर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पैरट्स होते हैं, हमारे यहाँ पर दो पैरट्स आए हैं। तो हमने एक का नाम रखा है एलेक्सा और दूसरे का नाम रखा है स्पॉट्स। तो फ्रेंड, जब भी बर्ड रेस्क्यू के लिए आते हैं तो आपको सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, इनका हाउसिंग बहुत अच्छी तरह रखना है, और सेकंड जो चीज़ होती है फीडिंग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि छोटे जो बर्ड्स होते हैं, जो पैरट्स होते हैं, ओके, तो उनको फीडिंग किस तरह कराना है। तो फ्रेंड्स, जनरली अगर आप देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दलिया खिला रहा है, कोई सत्तू खिलाएगा, नहीं क्या, तो इस तरह से आपको नहीं करवाना है। तो हमें देखना है कि जो वाइल्ड बर्ड जो होते हैं, इनकी जनरली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए आपको दाल यूज़ करनी है। जनरली आप ट्राई कीजिए कि मल्टीग्रेन जो होती है, जिसके अंदर चना की दाल होती है, उसके बाद उड़द दाल होती है, उसके अंदर तूर दाल होती है, और उसके अंदर मसूर की जो दाल होती है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ दाल अगर लेते हो तो उसमें से बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी तरह हो जाती है। तो आपको 50% पार्ट जो होता है, ये 50% पार्ट्स आपको दाल का करना है, जिससे प्रोटीन मिलेगी। सेकंड जो चीज़ होती है, बर्ड को एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो भी फीड है, वो फीड आपको ग्राइंड करके पाउडर करके बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं देना है। जो भी होता है कोर्स मटेरियल देना है। तो इस तरह से दलिया आता है, ओके, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मक्का आता है। मक्के में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं होती। तो सबसे पहले चीज आपको इसमें दलिया में मक्का लेना है। आप एक पार्ट ये यूज कीजिए। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है, दलिया में बाजरी आती है इस तरह से। तो आप ये बाजरा, एक पार्ट आपको बाजरा यूज करवाना है। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है, यह है ज्वारी, इसको ज्वार भी कहते हैं। ज्वार का दलिया यूज करना है। और लास्टली जो पार्ट आता है वो है हमारे पास यहाँ पर गेहूं, ओके। तो ये मल्टीग्रेन जो है एनर्जी के सोर्स के पूरे मटेरियल से। तो आपको ये जो भी मटेरियल है एनर्जी के सोर्स के, वो आपको यहाँ पर यूज करवाना है। तो ये चारों जो पार्ट है, आपको चारों पार्ट वन पार्ट करके आपको सेम क्वांटिटी में मिक्स करवाना है। सो 50% पार्ट ये एनर्जी का हो जाएगा, और 50% जो पार्ट है आपको यहाँ पर दाल जो होती है, दाल यूज करना है। तो यहाँ पर हाफ पार्ट आपको पल्सेस लेने हैं और हाफ पार्ट यहाँ पर सीरियल्स लेने हैं, ठीक है। तो दोनों का हाफ पार्ट यहाँ पर करवाना है और आपको यहाँ पर यूज करना है। दूसरी जो चीज होती है, बर्ड में मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, इनिशियल स्टेज में बर्ड में फीदरिंग जो होता है, फीदरिंग काफी ज्यादा होता है इनके, ठीक है। तो फीदर्स अच्छे आने के लिए, यहाँ पर फीदरिंग आने के लिए यहाँ पर अपने को विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बर्ड्स का मेंटल डेवलपमेंट, बोन्स डेवलपमेंट और मसल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आपको मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, बेबी बर्ड्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मल्टीविटामिन बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको यहाँ पर बर्ड का विट्राविट एवियन करके ये मल्टीविटामिन आता है। स्पेशली ये बर्ड्स के लिए ही बना है, स्पेशल एक्सोटिक बर्ड के लिए। इसमें जो भी टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए, डी, ई, सी, B1, B2, B6, B12, K3, और इसमें निकोटिनामाइड, उसमें कैल्शियम भी होता है। तो आपको अलग से यहाँ पर कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली आप यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ पर आपको जिंकोविट ड्रॉप यूज करते हैं, लेकिन जिंकोविट ड्रॉप जो होते हैं, ये हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट सबसे बने होते हैं, बर्ड के रिक्वायरमेंट से नहीं बने होते। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी यूज करें तो विट्राविट एवियन करके आता है, ये ड्रॉप यूज कीजिए। इसके यूज करने से जो बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है काफी फास्टली होती है, तो आपको ये यूज करवाना है। उसके बाद बर्ड्स को कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पर बर्ड्स को कैल्शियम के लिए टॉनिक भी दे सकते हो। इसमें ऑस्टोवेट करके लिक्विड आता है, आप ये दे सकते हो। उसके बाद बर्ड में मिनरल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो एक न्यूट्रिसेम 365 इस तरह से छोटी सी टैबलेट आती है। बर्ड्स के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसमें यहाँ पर आपको सभी बर्ड्स को जो भी रिक्वायरमेंट है, इसमें मिनरल मिल जाएंगे, इसमें विटामिन मिल जाएंगे, उसमें कैल्शियम भी मिल जाएंगे। सो जब भी बर्ड बड़े हो जाते हैं तो आप ये टैबलेट है, टैबलेट के 6 पार्ट कीजिए, और उसमें एक पार्ट फूड में मॉर्निंग और इवनिंग एक बार आप दे सकते हो। तो बर्ड की जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पूरी हो जाएगी।
सो इस तरह से बर्ड को आपको फीडिंग जो है वो करवानी है। दूसरी जो चीज काफी लोगों ने पूछा है कि बर्ड में फीडिंग कितने बार करवाना चाहिए, तो आपको देखना है जनरली छोटे बेबी जो होते हैं उनके पास यहाँ पर नेक के नीचे में यहाँ पर क्रॉप होता है जिसे हम थैली कहते हैं। तो जैसे आप फीडिंग करते हैं तो फीडिंग करने के बाद क्रॉप पूरी तरह से भर जाता है। तो आपको देखना है मॉर्निंग में जो भी फीडिंग करते हो आप पूरा कभी भी फीडिंग फुल पैक मत कीजिए बर्ड्स को। फीडिंग जो होती है बर्ड्स को थोड़ा सा जो भी क्रॉप होता है आपका क्रॉप खाली रहना चाहिए, काफी एंगोरमेंट मत कीजिए, क्योंकि बच्चों को हमको 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर फीडिंग करवानी होती है। नियर अबाउट 1 मंथ के बच्चे हमारे पास अभी है तो इनको 3 to 4 टाइम्स फीडिंग देना होती है। लेकिन आप देखिए मॉर्निंग में अगर आप 7 o'clock फीडिंग करते हो उसके बाद 12 बजे तक उसका फीड वहां पर खत्म हुआ या नहीं है, जब तक आपका क्रॉप खाली नहीं होता है तब तक आपको नेक्स्ट फीड की इंस्टॉलमेंट बर्ड को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और बर्ड को थोड़ा थोड़ा खिलाइए, ज्यादा खिलाने की यहाँ पर बर्ड को जरूरत नहीं होती है। दूसरी जो चीज होती है आपको जो भी हमने इंग्रेडिएंट बताए हैं उसमें, तो दाल जो होती है उसमें दाल को आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको सुखाना है और सुखाने के बाद इसका एक कोर्स मटेरियल बनाना है, अपने पाउडर फॉर्म में भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसका रब भी रहना चाहिए। तो ये जो मटेरियल है बाद में आपको थोड़ा सा भून लेना है, ठीक है। भूनने की वजह से थोड़ा सा पचने के लिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बर्ड्स को और छोटे बर्ड को अच्छा होता है। तो फ्रेंड इसमें 50% आपको पल्सेस लेनी है और 50% सीरियल्स लेने हैं, ठीक है। तो दोनों कॉम्बिनेशन बनवाना है, इसमें मल्टीविटामिन ड्रॉप डालने हैं और आपको कैल्शियम और मिनरल के लिए आप ये इसमें दे सकते हो। तो इससे क्या होगा आपकी बर्ड की जो ग्रोथ है काफी फास्ट होगी और बर्ड के बोन्स की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, उसके फीदरिंग भी बहुत अच्छा आएंगी और विद इन 3 to 4 मंथ्स बर्ड जो है रॉकेट की तरह आपका फुल से फ्लाई हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स बर्ड्स काफी सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली छोटे बर्ड्स, तो इसमें आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो जब भी बर्ड बीमार पड़ जाता है तो नियरेस्ट वेट के पास ले जाके उसे कंसल्ट करके वहां पर आप ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपके बर्ड की अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हमें नीचे दिए नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्टली टेलीफोनिक कॉल करके हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए। आप हमें फोटोज भेजिए, वीडियोज भेजिए, हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल करके आपके घर बैठे ही यहाँ पर जो बर्ड की प्रॉब्लम है वह इजीली सॉल्व करवा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर मेडिसिन का प्रोटोकॉल भेजेंगे, प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे डिजिटल वाला, जिससे आपकी बर्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और रिकवरी बहुत फास्ट होगी। इसके लिए आपको हमारी कंसल्टेशन फीस पेड करनी पड़ेगी, वो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे पेड कर सकते हो। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।